Hey, my love. Hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको गॉड से, यूनिवर्स से किस प्रकार का, किस किस्म का, किस टाइप का फ्यूचर हस्बैंड मिलने वाला है. फ्यूचर हस्बैंड है या फ्यूचर वाइफ है, विच whoever they are. Okay, so we are talking about what kind of future spouse you are going to be getting from universe. Okay, so guys, यहाँ पर है आपके पास दो piles with pile number 1 and pile number 2. ये है आपके बर्थ डेट्स. ओके, सो जो भी आपके बर्थ डेट है अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ कर लें. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस न्यू लव कार्ड एंड पाइल नंबर 2 यू गॉट दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्ड. ओके, सो विच एवर इज़ योर कार्ड, आप वही आपका पाइल है. सो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा. सो या आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, यस, आई विल सी यू देयर. हेलो, वेलकम. पाइल नंबर 1 अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया था, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव. लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. क्या निकल के आता है आपके लिए. व्हाट इज़ देयर फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप नंबर 1. ऑलराइट, दिस इज़ द एस ऑफ सोर्ड्स. ओके, एस ऑफ सोर्ड्स एंड ऑल्सो यू गॉट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स. किस प्रकार का इंसान है ये वर्ल्ड. ऑलराइट, कैसा इंसान है ये ग्रुप नंबर 1 का पर्सन. 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स. ओके गाइस, ये ना आपका जो स्पाउस है ना, मुझे जो एकदम से ओवरऑल वाइब आई है ना, दैट इज़ समवन के जो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न मेंटालिटी के लोग नहीं होते. फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव थिंकर, क्या फ्यूचर में जो होगा अच्छा होगा, फ्यूचर में चलो, इस किस्म का पर्सन है ये. ओके, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सोर्ड्स हैं तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि एयर साइन की हैवी वाइब्स हैं विद लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी. इसके साथ साथ फायर साइन में से एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. ठीक है, और क्योंकि वर्ल्ड एनर्जी है तो ऑब्वियसली सारे ही 4 एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल हैं. ज़ोडिएक साइन का कोई भी हो सकता है. यहाँ पर इनके जो सन, मून, राइजिंग, इवन वीनस में जो लिटरली प्लेसमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स में से हैं. मतलब फॉर एग्जांपल सन साइन अगर फायर साइन है तो इनका मून साइन वाटर साइन है. वीनस साइन इनका अर्थ में जा रहा है. राइजिंग इनका जो है वो फायर में जा रहा है. सो ये सारे एलिमेंट्स की जो है ना उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं इनके अंदर हैं. ठीक है, सो ये ऐसे लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि मल्टी टैलेंटेड हैं. ये लोग कुछ भी कर सकते हैं. इनमें बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी खूबियाँ होती हैं. और ये लोग लिटरली सारे सबके जिसे बोलते हैं ना चहीते होते हैं. लाइक उनके फेवरेट पर्सन मतलब होते हैं. मतलब अगर ये बच्चों में है तो बच्चे इनको बहुत प्यार करेंगे. अगर ये बड़ों में बैठे हैं तो बड़े इनको कहेंगे वाह जी वाह, इससे बड़ा रिस्पेक्टफुल हमने देखा ही नहीं है. इसमें तो बहुत बड़े इनको संस्कार सिखाए हुए हैं, ये है वो है. वाइफ के साथ बैठे हैं तो शी विल बी सेइंग कि इससे अच्छा हस्बैंड तो हो ही नहीं सकता. हस्बैंड है ये अगर तो हस्बैंड इनके बारे में बोलेंगे कि यार इससे अच्छी वाइफ तो मेरे को मिलनी नहीं थी. तो बहुत सारी तारीफ़ें हैं ये बटोरते हैं, बहुत सारी तारीफ़ें ये बटोरते हैं. और मैं इसे देखूँ कि रियलिटी में जो मुझे ये चीज़ लिटरली इनकी पसंद आ रही है, दैट इज़ द 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एस ऑफ सोर्ड्स के. ये ऐसे इंसान है कि जो आपका जो पास्ट है, अतीत है, उसको लिटरली पास्ट में रखेंगे. ये कभी भी आगे नहीं लेके आएंगे इसको. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई है भी आपका पास्ट और उनको पता भी है तो भी या आपको उल्टा बोलेंगे कि यार तुम आगे बढ़ो
ठीक है, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ, तुम उसको भूलो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सब सोच, देखो ये कम्युनिकेशन कभी भी बंद नहीं करेगा आपके साथ ये पर्सन, ठीक है। और कम्युनिकेशन इज़ द फर्स्ट थिंग। कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है कि रिलेशनशिप खड़ा रहे, साथ चलता रहे एक दूसरे के पार्टनर्स। सो कम्युनिकेशन तो आप दोनों में लिटरली टॉप नॉच लेवल की है। और एक दूसरे से बात शेयर करना, कोई मसला है, कोई बात है, तो ये हमेशा आपको आएंगे, सजेस्ट करेंगे। या वेरी ना बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, मतलब कोई मूड स्विंग्स का मसला नहीं है, ये नहीं कि एंगर इशू है या एंग्जाइटी का मसला, नो, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरली भी बोल सकते हो फोकस्ड है अपने करियर पर, ठीक है। और फ्यूचर देर आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप इसको कभी भी नहीं देखोगे पास्ट के बारे में बात करते हुए कि मैं वो था, मेरे जो दादा थे उनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें थीं, हम लोग इतने अमीर हुआ करते थे, हम जो है वो मुग़ल फैमिली से थे, हम तो जो है वो जो है मैं राजाओं की फैमिली, हम तो रॉयल फैमिली हैं, हम तो ये होते थे, हम तो वो होते थे, हमारे जो है नाना, उनके पास इतनी वो किस्म के घोड़े थे नस्ली, तो ये था तो वो था। ऐसा आप कभी भी नहीं सुनोगे। देर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर में क्या करना है, तुम्हें मैं क्या लेके दूंगा, तुम्हारा फ्यूचर मेरे साथ कैसा है, बच्चों का क्या करना है, बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है, उनको अब्रॉड भेजना है नहीं भेजना। दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न मेंटालिटी के हैं। साइंस फिक्शन, सॉरी नॉट फिक्शन, साइंस, टेक्नोलॉजी, आईटी, ठीक है, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन अर्निंग सोर्सेज, ये सब चीज़ें इनके टिप्स पर होंगी, ठीक है। इनका इंटरेस्ट इस चीज़ में है, रियलिटी में। ये मूवीज़ नहीं देखते, दे आर फिक्स्ड इनटू रियलिटी के सामने क्या है, ठीक है। ज़्यादातर मतलब उनको पसंद नहीं है मूवीज़, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि ये झूठ है, और झूठ ही होता है ना, अपने से बनाई हुई कहानियाँ और ये वो। सो उनको ऐसे लगता है कि दिस इज़ नॉट रियलिटी, मैं इसमें अपना जो है समय क्यों बर्बाद करूँ। अगर इनको कुछ देखना भी है तो ये रियलिटी बेस्ड चीज़ें देखते हैं, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली, कोई स्पेस पे कोई डॉक्यूमेंट्री बनी है, या कोई नई इन्वेंशन हुई है, डिस्कवरी हुई है स्पेस में, सो वो देख ली, या कोई नया इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट हुआ है, कोई नई मेडिसिन आई है मार्केट में, ये उसको पे सर्च कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें इनको पसंद है, ठीक है। तो रियलिटी बेस्ड है। एज अ हस्बैंड, तो अगर आप इसकी वाइफ हो तो डेफिनेटली यू आर सो लकी, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो ख्वाबों की दुनिया में ना खुद रहना पसंद करते हैं, ना ही आपको रखेंगे कि मैं तुम्हें ये लेके दूँगा, मैं तुम्हें वो लेके दूँगा, और लेके देते कुछ भी नहीं है, राइट। सो एंड जब टाइम आता है फिर आपका दिल टूट जाता है, आपने तो वो किया था मेरे साथ प्रॉमिस, में ये लेके दूँगा, अब कहाँ है वो। एंड देर सेइंग ओ मेरे से तो वो मतलब हो नहीं पाया अरेंज यहाँ पर, ये वो। तो दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर मोर इनटू कि मैं वही प्रॉमिस करूँ, वही बात करूँ जो मैं पूरी कर सकता हूँ। और आप देखना बड़ा रियलिटी बेस्ड है, इसने जो आपसे प्रॉमिस किया होगा वो पूरा होगा। इसने आपसे बोला कि आपको मैं डायमंड की रिंग लेके दूंगा नेक्स्ट मंथ, तो वो आएगी, ठीक है, वरना ये बात ही नहीं करेंगे। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। ओके, आगे चलते हैं। ओके, 5 of Wands, 6 of Wands। आई जस्ट वांट टू सी कि कैरेक्टर वाइज कैसा है। 4 of Swords, कैरेक्टर 2 of Cups। देखो कैरेक्टर वाइज ये इंसान मतलब ऐसा है कि इसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ मानता है कि सबको साथ लेके चलो, ठीक है। ये अकेला, मतलब इसको इतना पसंद नहीं है कि मैं अकेला कर लूँ, मैं सबको पीछे छोड़ दूँ, मैं अकेला ही जो है विनर हूँ और बाकी सारे मेरे नीचे हों, सारे मेरी जो है ना तरले मिनते कर रहे हो, हमें भी बताओ कैसे किया है, और मैं जो हवा के घोड़े सवार हूँ और मैं किसी को मुंह ना लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दे आर वेरी सक्सेसफुल। यू सी 6 of Wands आती है, सक्सेस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा मतलब मासिव लेवल की सक्सेस होती है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा रिच होते हो, सक्सेसफुल होते हो, और
आपको समझ भी नहीं आ रही होती सक्सेस आई कहाँ से है, इस लेवल की सक्सेसफुल है ये पर्सन। लेकिन इसके जो रिलेटिव, इसके छोटे बहन भाई, इसके इवन आपके छोटे बहन भाई, आप अगर आप कोई भी इनसे आता है गाइडलाइन मांगने, तो मुझे बताओ कैसी क्या है, तो ये लिटरली दे आर लिटरली डूइंग देयर हेल्प, उनको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बल्कि उल्टा आपको ये यू विल बी प्राउड ऑफ दैम। आप इनके हस्बैंड है, आप इनके वाइफ है, डजेंट मैटर, लेकिन आप हमेशा यू विल बी एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ योर पर्सन, ठीक है। टू ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली एक इंसान ये एक डीप लव रखता है आपसे, प्रैक्टिकल लव रखता है, ठीक है। ये मैरिज है और बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म की मैरिज जाने वाली है, सोलमेट वाइब है। जितना आप प्यार केयर लव इसको देते हो, दे आर लिटरली नोटिसिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और ये लिटरली दे आर गोइंग टू रिटर्न यू बैक। यार तुमने मुझे जितनी मोहब्बत दी है, वट एवर लव यू आर गिविंग मी, मैं तुम्हें वो पूरा का पूरा जो है वापस लौटाऊँगा। दिस इज़ हाउ द, ठीक है, इनका प्रॉमिस रहेगा आपसे हमेशा, ठीक है। और आई बिलीव पार्ट नंबर वानी, आप बहुत लकी हो, क्योंकि पीपल डोंट केयर। अगर आपकी एक दफ़ा शादी हो गई है ना, चाहे आपकी लव मैरिज भी हुई है, आजकल जो सीन है, एक समय के बाद लिटरली जस्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स, 2-3 महीने, मुश्किल से 6 गुजारे, स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट। चाहे जितनी मर्ज़ी भी आपकी लव मैरिज है, एक दूसरे से चिढ़ने लगते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते, आप कमरे में आए उठ के चले जाएंगे, दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। बट थिंग इज़, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, कंसिस्टेंट माइंडेड है, ये बोर नहीं होता, ठीक है, ये आपसे तंग नहीं पड़ेगा, राइट। गेटिंग टू नो ईच अदर, देखो अब मैं वही बात में भी बोल रही थी, जितना आप लोगों का समय गुजरेगा, जितना आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा जानोगे, उतना ही ज़्यादा आप दोनों का बॉन्ड डीप रहेगा। देखो, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स, ठीक है। आपकी वीकनेसेस इसको पता चलेंगी, इसको मैनिपुलेट नहीं करेगा, उल्टा आप दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाओगे, ठीक है। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गुस्से में हो, ठीक है, और आपने कुछ कह दिया इनको, ठीक है, गुस्से में, सो दे आर नॉट टेकिंग थिंग इन दैट वे कि यार इसने मुझे वो कह दिया, मेरी ईगो हर्ट हो गई है, मैं क्या करूँ। नो, दे विल से कि कोई बात नहीं, लड़ाई उसी कपल में होती है जिसमें मोहब्बत होती है। और आई थिंक सो, मुझे तो लगता है कि मुझे आज तुम्हारा एक और रूप देखने को मिला है हाँ, और आई बिलीव कि इससे मैं आपको और डीपली जान सकता हूँ, तो अंदर से, ताकि मैं ये बिहेवियर अवॉइड करूँ, ठीक है, जो मेरे से गुनाह हो के लिटरली मेरे से जो गलती हो गई जिसकी वजह से आपको गुस्सा चढ़ा है। सो आई विल लिटरली टेक केयर ऑफ दिस थिंग, आंदा के बाद ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द रीडर, माइंड रीडर हैं ये, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, लिटरली दे आर टेकिंग नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी थिंग। सो इस तरह का है। फ्लैट, देखो ये थोड़ा मिस्चीवियस भी हो सकता है, ठीक है, इसकी पर्सनालिटी बड़ी जॉली हो सकती है, कम्युनिकेटिव है, ठीक है, इसको प्रैंक्स करना आप पे पसंद है, इसको आपके साथ मजाक करना पसंद है, चुपके से चोरी से आपके लिए कोई गिफ्ट ले आए हैं, इस तरह की चीज़ें काम उनको बड़े पसंद है। और आपके साथ जोक्स करना, मजाक करना, या फिर जिस तरह प्रैंक्स वगैरह, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, बड़ा ये सेंस ऑफ ह्यूमर इसका अच्छा है। और आपको जोक्स वगैरह भी सुनाया करेंगे, और यहाँ पे हंसते बहुत ज़्यादा ये, दे लिटरली लाफ अ लॉट, और हंसते हुए आपको प्यारे भी बहुत ये लगते होंगे, ठीक है। और ये बोरिंग बिल्कुल नहीं है, ये मैं बता दूँ आपको, बिल्कुल भी ये बोरिंग नहीं है। दे आर ऑलवेज 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 फुल ऑफ एनर्जी, हमेशा इनमें एक एनर्जी, एक विगर, एक वो शक्ति रहती है कि जो कि दूसरों को एंटरटेन रखती है, यहाँ पर दूसरों के दिस दे आर बेसिकली दी लाइफ ऑफ अ पार्टी, लाइफ ऑफ अ गैदरिंग, ठीक है। इसके बगैर सारे उदास हो जाते होंगे कि यार वो कहाँ चला गया, वो कहाँ चली गई है, उसके बगैर मज़ा नहीं आ रहा सो ऐसी इनकी बच्चेगाना हरकतें, बच्चों वाली, बच्चों के साथ बच्चे हो गए, उनके साथ खेल रहे हैं, इनके नेफ्यू नीसीज़ या इवन इनके अपने भी बच्चे,
उनके पीछे भाग रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, वो जो छुपने वाली गेम होती है, छुपन छुपाई क्या बोलते हैं उसको, वो खेल रहे हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत इनको पसंद करते हैं। बेसिकली बच्चे ना जो छोटे वाले होते हैं बच्चे, हमेशा उस तरफ जाते हैं जहाँ हाई वाइब्रेशन होती है, ठीक है। सो क्योंकि इनके हाई वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, इसलिए बच्चे इनको बहुत पसंद करते हैं। सो एनिमल्स, बच्चे, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हाई वाइब्रेशनल पीपल, ठीक है। रिट्रीट, ट्राइंग टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। अच्छा, अगर कभी कोई समय ऐसा ज़िंदगी में आता है कि इनको आपके लिए स्टैंड लेना पड़ता है, या इनको ऐसे लगता है कि यार नहीं, मेरे को मेरी वाइफ या हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना है और मुझे इसको अलहदा लेके रहना है या कहीं और जाना है, दे विल नॉट हेजिटेट इवन फॉर अ सेकेंड, ठीक है। सो अगर इनको अपने रिश्तेदारों से नाता भी तोड़ना पड़ता है तो भी दे विल नॉट हेजिटेट इवन फॉर अ सेकेंड। ये ऐसे ही हैं, ऑलवेज रेडी टू टेक एक्शन, ठीक है। और यू आर सो लकी, पाइल नंबर 1, दिस कुड बी द वन। मे बी आप इनको जानते हैं, आई थिंक सो, कोई है यहाँ पर, यू नो दैम, और आपके मन में से चल रहा है कि मे बी ये वो है जिसके बारे में सोच रही हूँ, तो आपके लिए वो मैसेज है, ये दिस कुड बी द वन, ये वही हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, और ये कि यू हैव ऑलरेडी मेट द पार्टनर यू आर सीकिंग फॉर, ठीक है। सो गाइस, यहाँ हनीमून का कार्ड है, ये तो मुझे पता है, ये हनीमून वो वाला हनीमून नहीं है जो शादी के बाद घूमने फिरने जाते हैं। बेसिकली दिस इज़ योर लाइफ एंड योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल हनीमून। मतलब ये पूरी जो जर्नी है, लाइफ जर्नी, दिस इज़ बेसिकली हनीमून। आपको लगेगा कि यार मेरा हनीमून तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। इतना ज़्यादा इसे बोलते हैं ना केयरिंग आपका हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है, और लविंग, रोमांटिक, एवरीथिंग इज़ दैट। देखिए जी, एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स, माँ काली का कार्ड है आपके पास। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट द न्यू कैन एंटर। ये आपके लिए मैसेज है। अगर ओल्ड में अभी भी किसी पास्ट में आप अभी भी स्टक हो, उसके बारे में सोचते रहते हो, तो गॉड की तरफ से डायरेक्ट मैसेज है कि उसको भूल जाओ ताकि नई चीज़ें आपको मिलें, ठीक है। आपकी लाइफ में न्यूनेस आए, कुछ नया पर्सन आपको अप्रोच करे। और गॉड का क्या मैसेज है आपके लिए? हाई प्रीस्टेस। गाइज देखो, यू हैव गॉट द डिवाइन नॉलेज दैट विल हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग्स। देखो, एक तो आप भी बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो, ठीक है, आप हाई प्रीस्टेस हो, आप मतलब यू आर लिटरली समवन कि जो स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी हद तक आगे है, आपको काफ़ी हद तक नो हो है स्पिरिचुअलिटी की, वाइब्रेशंस की, एंड मच मोर। इवन आप अपने नॉलेज से, अपनी पावर्स से दूसरों को भी हेल्प करते हो, कुछ बताते हो, ये वो। तो आई बिलीव आपकी ये हाई पावर्स ये हैं कि आपने इनको मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। एंड यस, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू, यू डेफिनेटली हैव मैनिफेस्टेड योर फ्यूचर स्पाउस बाय योरसेल्फ। खुद आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। अनकंडीशनल लव है आपके स्पाउस का आपके लिए, ठीक है। और बड़ा ही काइंड इंसान है, इसको कोई उनकी मोहब्बत है ना, इनको कुछ आपसे चाहिए ही नहीं है, ठीक है। ना तो ये मटीरियलिस्टिक है, ना ये बहुत ज़्यादा लस्टफुल इसकी थॉट्स हैं या इस तरह, नो, दे आर सिंपल पर्सन, ठीक है। और अनकंडीशनल लव मतलब दे जस्ट लव यू क्योंकि आप इसके लाइफ पार्टनर हो, दे जस्ट लव यू क्योंकि उनको आपसे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, ठीक है। तो कोई रीज़न इतनी ख़ास है नहीं आपसे मोहब्बत करने की इनकी, मतलब रीज़न नहीं, मेरा मतलब है कि कोई मतलब नहीं है। आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ गलत सेंटेंस बोल दिया। रीजंस बहुत सारी हैं आपसे मोहब्बत करने की, लेकिन कोई मतलब नहीं है। बाज़ लोग मतलब से मोहब्बत करते हैं ना, ये रिच है, ये अमीर है, ये सुंदर है, ये जो है मुझे इसके फादर से बेनिफिट हो सकता है, तो इससे शादियाँ होती हैं, एसेट्स आएंगे, पैसे आएंगे, प्रॉपर्टीज़ आएंगी। तो इस किस्म का कोई इनको गुनाह कोई मतलब है नहीं आपसे, राइट। सो मदर अर्थ, देखा दे हाउ नर्चरिंग दे आर, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग और काइंड इंसान है। और पायल 1, अब मुझे तो लिटरली विश्वास नहीं हो रहा कि कोई इतना परफेक्ट जो है वो कैसे हो सकता है,
नर्चरिंग, इसी अर्थ, मदर अर्थ, ये एनर्जी उसकी होती है। इसी अर्थ, ज़मीन कितनी ज़्यादा फर्टाइल होती है, पूरा का पूरा ट्री, पूरा का पूरा पेड़ इतना बड़ा उगा देती है, ठीक है। फिर फ्लावर्स, क्या कुछ नहीं उगता ज़मीन से। सो ये अर्थ एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। दे विल ग्रो थिंग्स फॉर यू, दे विल ग्रो लव, दे विल ग्रो फूड, दे विल ग्रो, आपके लिए कुछ भी है आपको चाहिए ना, दे कैन ग्रो, ठीक है। बहुत ही फर्टाइल लैंड है ये पर्सन। और बड़ा ना, जैसे मैंने बोला कि बड़ा काइंड भी है, जेंटल भी है, और आई बिलीव दे आर सो स्वीट। ये इनमें बदतमीज़ी वाली कोई आदत नहीं है, मैं सही बात बता रही हूँ। दे आर सो रिस्पेक्टफुल, बड़ा फॉर्मल किस्म की इनकी टॉक भी होगी आपके साथ। यस, दे आर फनी, दे आर सो मिस्चीवियस, लेकिन एक एक होता है रिस्पेक्ट का, एक बाउंड्री होती है, एक दायरा होता है, ये कभी उससे बाहर नहीं निकलेगा आपके साथ भी, आप नोट करना। हाँ, सो ओके, कुछ लव मैसेजेस हम देख लें आपके स्पाउस की ओर से। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू? माय क्वीन, आई वांट ए प्रिंसेस जस्ट लाइक यू। तो सब बोल रहे हैं कि यू आर माई क्वीन, और आपसे मेरे को एक छोटी सी प्रिंसेस चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती हो। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ़ यू मोर देन मी, मैं तुम्हारा बहुत सारा ख्याल रखूँगा, इतना ख्याल मैंने कभी अपना ख़ुद का भी नहीं रखा। ओके, मैं प्रूव करूँगा कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड हूँ या वाइफ हूँ। ओके, वही अनकंडीशनल लव का कार्ड दोबारा है। तो बोल रहे हैं कि आपको अनकंडीशनल लव, केयर, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ मिलेगी मुझसे। सो जैसे बोले, क्यों तुम रोज़ रात को मेरे सपनों में आ जाती हो, लिटरली दे आर सो डिस्टर्ब्ड बाय दिस, क्योंकि आप उनके पास नहीं हो, ये बहुत मिस करते हैं आपको। उनको ऐसे लगता है कि आप उनको सताते हो आके सपने में। सो दे आर सो डन विद दिस थिंग, क्योंकि आई थिंक सो रोज़ आपका सपना उनको आता है और अपा वो आपको भी सकते नहीं है। सो दिस इज़ फ्रस्ट्रेटिंग फॉर दैम। तो मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, आई लव यू। ओके, यू आर बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी, लाइफ में सबसे बेस्ट थिंग आप ही हो इनकी लाइफ में। एंड फाइनल मैसेज, प्लीज़ स्माइल, प्लीज़ हंस दो, नहीं तो मैं भी बहुत सैड हो जाऊँगा। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 1, होप यू एंजॉयड, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय। hello and hello, welcome पाइल नंबर 2। सो लेट्स सी, अभी हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार का स्पाउस गॉड आपको देने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या निकल के आता है। ग्रुप 2, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, एंड लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं यूनिवर्स में, क्या मैसेज है आपका यूनिवर्स से। पाइल नंबर 2। सो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर 3 of Wands, interesting, 3 of Wands and 8 of Swords. Okay, fine. 8 of Swords, 3 of Wands and Knight of Cups. कैसा है ये पर्सन? Page of Pentacles and the Magician. राइट, पाइल नंबर 2 में ना ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना, दे आर द लवलीस्ट पर्सन एवर एग्जिस्टेड हियर ऑन अर्थ, राइट। सो पाइल 2 में ऐसे देख रही हूँ कि लेट्स सी फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम ज़ोडिएक साइन। सो ज़ोडिएक साइन यहाँ पे जो है ना, एयर साइन वाला है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, और ना Pisces from water sign, Taurus from earth sign, Leo and Aries from fire signs, ठीक है। Gemini, इसके साथ साथ Aquarius from air sign, right। इसके साथ साथ मुझे वर्गो भी नज़र आ रहा है from the earth sign। ये इनके सन साइंस या इवन मून या इवन राइजिंग, इवन वीनस मैं देख रही हूँ लिटरली
स्पेशली वीनस में इनके कहीं ना कहीं वाटर साइन की प्लेसमेंट्स हैं ही हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की, ठीक है। उसकी वजह से ये इंसान इतना ज़्यादा इस मोहब्बत में रोमांटिक है, लविंग है, इमोशनल है, इनकी डीप फीलिंग्स होती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लिटरली दे आर सो डीप थिंकर। मतलब आप बात करके भूल भी गए, लेकिन ये सोचते रहेंगे। यस, दे आर ओवर थिंकर, ठीक है। प्यार प्यार मोहब्बत की बात होनी चाहिए, रैंडम बातें नहीं सोचते। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर ना, अगर आपने इनको कोई कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि यार तुम पर तो ये कैप ही बहुत सूट कर रही है, ये कैप बहुत सूट कर रही है, या फिर ये तुम पे ये लाइट ब्लू कलर बहुत सूट करता है, ठीक है, आप कह के भूल गए। अब ये जो है ना, अपने मन में उसको एक पूरा मंदिर बना लेंगे इस चीज़ का, लेटे देयर वर्शिपिंग दैट थिंग। उसने तारीफ़ की, उसने कहा मेरे पे लाइट ब्लू कलर बहुत सूट करता है। अब जी हर चीज़ लाइट ब्लू कलर में आएगी, ठीक है। अब आपको पता भी नहीं है, आपको याद भी नहीं है आपने कब कहा था। और अब आप नोटिस कर रहे हो यार, जब भी इसको देखो ये रंग पहना होता है क्या मसला है। सो खैर किसी दिन आप पूछ लो कि आपका फेवरेट कलर है ये स्काई ब्लू, दे विल से नहीं मेरा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा है ना, तुमने कहा था कि मेरे पे सूट करता है। यू विल गेट टू नो है, मैंने कहा था, शायद कहा होगा। अब आप मन में सोचो, अब आप डबल माइंडेड हो गया, मैं क्या कहूँ, अगर मैंने ये कह दिया कि मुझे याद नहीं है, इसका दिल टूट जाना है। अब आप दरमियान में फंस गए हो कि यार अब मैं क्या करूँ। अब वो हाँ अच्छा हाँ नहीं, मैं वैसे ही पूछी थी, मुझे तो पता है आप पे सूट करता है, मैंने कहा शायद आपका भी फेवरेट हो तो इस तरह का गोल मोल अब बात कर दोगे। तो इस तरह का ये इंसान है, ठीक है। मतलब कुछ भी कह दिया कॉम्प्लीमेंट में, मोहब्बत में, ठीक है, बस इसको सोचता ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने इनको कभी आई लव यू बोल दिया, या फिर आपने कोई उनकी केयर की बात कर दी कि तुमने खाना नहीं खाया था, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी ठंड है तो आपने उनको बोल दिया कि तुम एक्स्ट्रा जैकेट जो है वो साथ रख लो, तो दे विल कीप थिंकिंग अबाउट दिस होल वे कि यार मेरे वो कितनी केयर करती है यार, उसने मुझे बोला कि जैकेट रख लो, ठंड तो वाकई हो गई है, ठीक है। और ठंड चाहे वैसी हो रही हो रास्ते में, और दे विल बी थिंकिंग कि यार देखो कितनी इंट्यूटिव है इसको तो कि मैंने जब पता चल गया था कि ठंड ज़्यादा हो जानी है, तो मेरे को इसने बोला जैकेट रख लो, मैंने रख ली। मैं ना रखता तो पता नहीं मेरा क्या बनता है, कितनी लकी है ये, सॉरी कितनी इंट्यूटिव है, कितनी केयरिंग है। सो इस तरह का है ये, इतना स्वीट है कसम से। लिटरली दिस पर्सन इज सो मतलब चाइल्ड लाइक, लिटरली चाइल्ड लाइक ये मोहब्बत करता है, ठीक है। और मुझे तो बड़ा ही इनोसेंट सा लग रहा है, वो बहुत ही जेंटल है। सो वर्गोज जो होते हैं ना, वर्गोज देर समटाइम्स इस तरह के बनाते रहती है चीज़ें मन में। पाइसेस भी समटाइम्स देर ऑलवेज थिंकिंग एंड डे ड्रीमिंग अबाउट थिंग्स। सो ये वाइब हो सकती है इस पर्सन की। और या इस किस्म का है, इसी नाइट ऑफ कप्स। तो ये आपको प्रपोज भी जल्दी कर देगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला, दे कैन नॉट कंटेन देयर इमोशंस इनटू देमसेल्व्स। और इनसे अपनी ना जज्बात उनकी जो हैं भावनाएं, जज्बात, इमोशंस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और आपको इमोशनल सा लव लेटर लिखेंगे, बहुत ही ओल्ड फैशन लवर है। आपको यहाँ पर बहुत लंबा टेक्स्ट लिखेंगे जिसमें सब कुछ लिखेंगे, मैंने तुम्हें पहली दफ़ा वहाँ देखा, तुमने ये पहने थे, तुम बहुत हंस रही थी, तुम बहुत प्यारी लग रही थी, तब से मेरा दिल तुम पे आ गया। बहुत दे विल लिटरली प्रपोज यू विद अ लॉन्ग लॉन्ग टेक्स्ट। यहाँ पर सामने से प्रपोज भी अगर करें तो भी दैट विल बी सो रोमांटिक। सो हर चीज़ को उनको रोमांटिसाइज़ करना बहुत पसंद है, हर चीज़ को एलेबोरेट करना, एक्सप्लेन करना। अब मैं क्या क्या बताऊँ इसके बारे में पालतू। अगर आप ऐसे पे पर्सन हो ना कि जिसको बड़ी भूख है मोहब्बत की, मतलब बड़ा आपने कोशिश की कि उसे कहीं से ट्रू लव मिल जाए, जहाँ ऐसा लव मिले जो मुझे अटेंशन दे या मुझे टाइम दे अपना, आपने अगर किसी ऐसे इंसान के साथ समय गुजारा है कि जो इंडिफरेंट था, मतलब उसको परवाह को नहीं थी, केयरलेस था, तो आपकी तो निकल पड़ी पायल टू। लिटरली दिस पर्सन इज़ सो केयरिंग, इतने केयरिंग है, इतने और आपकी सारी जो है ना भूख ये मिट जानी है, ठीक है। सो
देखो गॉड जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। पास्ट में अगर किसी को आपने खोया है तो वो कार्मिक था, वो इस काबिल ही नहीं था कि उसको आप मिलते। तो गॉड ने इसलिए ये पर्सन आपके लिए रखा ताकि आप पहले हील हो जाओ, ठीक है। और आप ये सोचो स्पेशली कि गॉड जो है वो कितने ग्रेट है, और हमें गॉड की मर्ज़ी को मानना चाहिए, उसको मर्ज़ी को, क्योंकि हमारे बेहतरी के लिए होती है। ये प्रूफ होगा आपके ऊपर, प्रूफ देखना, आप देख लेना, दिस इज़ गोना प्रूव एंड यू विल एडमिट दिस थिंग कि नहीं, मेरे से अगर कोई चीज़ पास्ट में छीनी गई थी तो इसीलिए छीनी गई थी ताकि मुझे उससे 100 फोल्ड बेटर चीज़ मिलती फ्यूचर में। आप मानोगे इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, आगे मैं जस्ट वांट टू चेक आउट देयर कैरेक्टर वाइज यहाँ पर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 of Pentacles, 10 of Wands, 8 of the Pentacles, and what else? 2 of Pentacles. Pentacles ही Pentacles हैं guys. वेरी वर्कहॉलिक, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, दिन रात काम करना, एक से ज़्यादा काम करना, जॉब बिजनेस इकट्ठे करना, ठीक है, रात रात जाकर काम करना, वेरी वर्कहॉलिक में क्या बताऊँ मैं आपको, एक्सट्रीम हार्ड वर्क के कार्ड है। और आई बिलीव कि देर सच अ लेबरर, मतलब इतना ज़्यादा मेहनती इंसान, और ऑलवेज वर्किंग हार्ड फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर चिल्ड्रन, ठीक है। और आई थिंक वो काफ़ी स्किलफुल भी है, इसके पास कोई स्किल है, और इसका कैरेक्टर वाइज भी बहुत इंसान स्ट्रांग है, और उससे बड़ा काम किया हुआ अपने कैरेक्टर पर। यस दे आर रोमांटिक, समटाइम्स होपलेस रोमांटिक भी हो सकते हैं, जो रो दें या फिर मतलब अपने जज्बात का इजहार करते करते रो पड़े हैं। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उससे वेरी सेंसिटिव। बट थिंग इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक के साथ ये यूँ करते हैं, ये सिर्फ आप ही के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, एक्सक्लूसिवली फॉर यू ठीक है। सो मैं ऐसे वेरी इम्प्रेस्ड बाय देयर पर्सनैलिटी। पाइल नंबर 2, मैं ना, ये हो सकता है कि आपके जहाँ पढ़ते हो या काम करते हो ना, जॉब करते हो या करोगे फ्यूचर में, हो सकता है ये पर्सन वहाँ पर हो, या फिर दिस पर्सन इज़ रिलेटेड टू योर फैमिली, फादर साइड। कल भी फादर साइड की एनर्जी निकली थी। आई बिलीव इट्स कमिंग अगैन। और मैं ना ऐसे बोलूँ कि ये बड़ा इंस्पायर्ड होगा आपसे। अल्लाह हार्ड वर्किंग खुद है, सक्सेसफुल खुद है, लेकिन इंस्पायर ही आपसे है। उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, यहाँ पे मे बी वो आपको डिज़र्व नहीं करते, ऐसी ही इनकी वाइब है, ठीक है। यहाँ पर उनको ऐसे लगता है कि शायद उनको और बेटर होना चाहिए, यहाँ पर आपको उनसे कोई और बेटर ना मिल जाए कहीं भी कभी ज़िंदगी में, ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है। सो आई बिलीव इनका कभी दिल मत तोड़ना, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। इसने रोना शुरू हो गया तो बस फिर बहुत बुरा रोएगा। सो दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस टू यू, क्योंकि आई कैन लिटरली सी कि कितना नाजुक इनका बिल्कुल कांच का दिल है, टूट गया, फिर ये जुड़ना भी नहीं है, ठीक है। और फिर आई डोंट नो ये क्या स्टेप लेंगे, दे सो सेंसिटिव। ऐसा हस्बैंड, ऐसी वाइफ है आपकी, इवन इफ दिस इज़ अ वाइफ, स्टिल शी इज़ सो सेंसिटिव। कभी आपने कभी भी इनका दिल नहीं तोड़ना है, ये मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है। बिकॉज इनमें कोई ऐसा कोई फ्लॉ नहीं है। आई कैन सी द लिटिल मिरर लाइक कैरेक्टर, ठीक है। और ये इसकी सारी की सारी, जिसे बोलते हैं ना, उम्मीदें आपसे ही हैं कि आप इनको प्यार दोगे, आप इनके साथ लॉयल रहोगे। सो ऐसा इंसान जो आप पे डिपेंडेंट होता है ना कुछ चीज़ों के लिए, तो आपको ना अपनी इस पावर का रॉन्ग एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका भी टेस्ट होता है, कल को आप पे भी समय आ सकता है। सो या रेस्ट इज़ योर विश ऑफ कोर्स, है ना। सो आगे चल के देखते हैं कि इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं एज अ हस्बैंड या वाइफ। अनकंडीशनल लव, लाइक लिटरली मैं बोल रही हूँ ना कि आपको बेइंतहा टूट के जाता होगा इंसान, टूट कर। इनको कोई मतलब नहीं है, कोई लालच नहीं है इनको आपसे कि आप पैसे दो इनको, या आप इनको
फिज़िकल नीड्स वाली लालच, कोई भी ऐसी लालच इनको नहीं है. इट्स सो अनकंडीशनल फॉर यू, लिटरली. ओके. Yeah, another thing is the sensitivity. This is like literally someone very sensitive. को मैं बोल चुकी हूँ आपको, ठीक है. सो यहाँ पे मैसेज है वाइट तारा, गॉडेस वाइट तारा का मैसेज है. You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationships, avoid harsh environments, situations and chemicals. ये वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ऐसे इंसान बहुत सेंसिटिव होते हैं. ऐसे लोगों का हार्श एनवायरनमेंट्स में, रिलेशनशिप्स में रहना बहुत मुश्किल होता है. ये बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं. तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा. अगर ये आपका इतना ख्याल रख रहा है तो कुछ आप ही तो करो ना. हाँ, यू वुड हैव टू टेक केयर ऑफ़ दिस पर्सन. इनके दिल का ख्याल आपको रखना पड़ेगा. नेवर ब्रेक दैम, ठीक है. बहुत ही जेंटल हैं, बहुत सॉफ्टी हैं, लाइक लिटरली बहुत सॉफ्ट है. ओके गाइज, अगैन यहाँ पे अनदर गॉडेस ग्रीन तारा. ये गॉड सेंट पर्सन है. पायल 2 गॉड सेंट पर्सन है ये. और बेसिकली ये मेन रीज़न जो इसको भेजने की आपके लाइफ में, दैट इज़ टू हील यू, क्योंकि आप बहुत रोए हो लाइफ में. अब गॉड आपका ऐसा इंसान देगा जो आपके पीछे रोएगा. अब मतलब ये नहीं कि अपने इसको रुलाना है, मैंने ऐसे मिसाल के तौर पे बात की थी ये, ठीक है. मतलब जो आपकी केयर करेगा, जो आपको चेज़ करेगा, ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली योर कार्मा जो आप करके आए हो. और जिस रिलेशनशिप्स में आप थे या वहाँ आप लॉयल रहे हो, लोगों ने रॉन्ग एडवांटेज लिया तो लिटरली उनका कार्मा है. लेकिन आप तो अपना कार्मा बना गए ना लॉयल रह के. सो दिस इज़ गुड कार्मा आपके सामने आ रहा है. ब्लूमिंग है यहाँ पर. देखो गॉड आपको बोल रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं है, आपके लिए और कुछ भी है मेरे पास. यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. मैसेज ये है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है. दैट सॉन्ग, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. सो मैसेज ये है, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप. ठीक है. तो गॉड बोल रहे हैं कि तुम देखते जाओ, आगे आगे देखो होता है क्या. गिव अप नहीं करना एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. मतलब गॉड पे ट्रस्ट करना है आपने. एंड पाइल 2, आई बिलीव यू नीड हीलिंग. हार्ट चक्र ब्लॉक हो रखा है आपका. आप दोबारा से विश्वास करने को रेडी नहीं हो, या फिर आपको ऐसे लगता नहीं है कि समथिंग इज़ देयर फॉर मी. इट्स वेरी बैड, लिटरली वेरी बैड. और आई थिंक सो आपको आना पाइल 2 कुछ सोचना चाहिए अपने बारे में. जस्ट हील योर सेल्फ, यू नो. ये रीडिंग जो मैं आपको करके दे रही हूँ ना, इससे ही आपको समझ आना चाहिए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए हील होना. क्योंकि आपको जो फ्यूचर में ब्लेसिंग्स और फ्रूट्स मिल रहे हैं ना, आई थिंक सो मच मोर देन कि जो आपने खोया है. सो आई थिंक सो इट शुड बी इनफ फॉर यू टू हील योर सेल्फ, जब आपको पहले से बहुत बेहतर मिल जाता है. ठीक है. बी स्ट्रॉन्ग. Be strong. You are stronger than you think you are, and your strengths assure a happy outcome. जितनी स्ट्रॉन्ग आप रहोगे कैरेक्टर में, अपने लिटरली फेथ में, विश्वास में गॉड पर, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आएंगी. और गॉड बोल रहे हैं आप स्ट्रॉन्ग हो, आप कर सकते हो. यू कैन ट्रस्ट. देखो किसी पे ट्रस्ट ना करो. किसने बोला आप दुनिया पे ट्रस्ट करो? आप गॉड पे तो कर सकते हो. ट्रस्ट अगैन, लिव लाइफ अगैन, लव अगेन. ठीक है. दोबारा से मोहब्बत करो, दोबारा से मैदान में आओ, दोबारा से फाइट करो. एंड लिटरली यू आर गोइंग टू बी विनिंग दिस वे. ठीक है. सो आई डोंट थिंक सो आप पर परेशान होना चाहिए. एनीवेज, दोबारा से हम फ्यूचर स्पाउस पर आते हैं. ये कुछ आपके लिए मैसेजेस थे गॉड के. सो कितने लविंग एंड केयरिंग हैं जी. अट्रैक्शन, गाइस एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, स्पेशली योर लुक्स, पर्सनैलिटी, आपकी सॉफ्टनेस. इनको आप पर सॉफ्ट कलर्स बहुत पसंद होंगे क्योंकि खुद भी सॉफ्ट ही हैं. ठीक है. पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स लाइक पीच, बेबी पिंक, सारे सॉफ्ट कलर्स. मॉव, लाइट ग्रीन, जो पिस्ता कलर, यू नो क्या बोलते हैं इसको, पेस्टल ग्रीन,
बेबी ब्लू, इस किस्म के कलर्स, लाइट कलर जहाँ पे लाइट, जब आप मेकअप करते हो स्पेशली पीची पीची ब्लश ऑन या फिर आई शेड्स, ये सब इनको बहुत पसंद है आप पे, राइट। और इवन इफ़ यू आर वेयरिंग साड़ी, तो अगर वो लाइट कलर में है, थोड़ी सॉफ्ट कलर में, जैसे बेबी पिंक है, वाइट बेबी पिंक तो बहुत प्यारा लगता है साड़ी में। और इसके साथ मतलब बहुत सा बोल्ड कलर, या जैसे ब्लैक होता है या बोल्ड रेड होता है, हाँ वो भी ऑब्वियसली, वो भी समटाइम्स यू नीड दोज कलर्स। लेकिन इनको ये पसंद है कि आप थोड़ा थोड़ा क्यूट लगो, दे लव यू व्हेन यू आर लुकिंग क्यूट। छोटी सी आपने फ्रॉक पहनी हुई है या फिर शॉर्ट्स पहने हुए हैं, दे लव यू इन दैट, ठीक है। सो ट्रस्ट की बात कर रही थी मैं, हैव ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट रखो कि डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर्स, और आपको ये पर्सन बहुत जल्द मिलने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा भी देख रही हूँ कि इस पर्सन को भी आपके ऊपर लिटरली ब्लाइंड ट्रस्ट रहने वाला है कि आप जो हो उसी के हो, और ये भरम है उनका लिटरली, और आप उनको कभी धोखा नहीं दोगे, कभी उनको छोड़ के नहीं जाओगे। एंड आई बिलीव फाइल नंबर 2, आपको उनका जो भरम है ना, वो नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है, मत तोड़ना। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकर है ये कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली वो नहीं है कि जो आपको हर टाइम स्पाई करे, आप पे इल्ज़ामात लगाए, तो वहाँ क्यों गई थी, शक करे। है पॉजिटिव थिंकर, लेकिन यह है कि ऑब्सेस्ड है आपसे, दे लव यू लाइक नोबडी एल्स, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, राइट। सो जस्ट टेक दी कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बैक, फिर से उठो, फिर से मोहब्बत करो, फिर से शादी करो, फिर से ज़िंदगी जियो। इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ। अपने आप को इस ये जो है ना फेंस, क्या है, जंगला सा अपने आप को कैद किया हुआ खुदा आपने, देख रहे हो, इससे अपने आप को आज़ाद करो, फ्री करो, ठीक है, ताकि आपको वो मिले जो आपके लिए फ्यूचर में रखा हुआ है गॉड ने। और सबसे पहले इसके लिए आपको गॉड पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि गॉड ने जो किया सही किया था, और आगे जो होगा वो मेरे लिए बेहतरीन, बल्कि बेस्ट से भी बेस्ट होने वाला है, ठीक है। सो कुछ लव मैसेजेस हम देखते हैं आपके स्पाउस के, आपके हस्बैंड के आपके लिए। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू? ट्रस्ट, देखा, योर ट्रस्ट इज़ ऑल आई नीड। मुझे सिर्फ तुम्हारे ट्रस्ट की ही ज़रूरत है, प्लीज़ वेट अ लिटिल बिट मोर। ट्रस्ट का कार्ड ये देखो आपके लिए ऑरेकल में भी आया है। सो ट्रस्ट करो, ट्रस्ट अगैन, ठीक है। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कभी भी एंड नहीं होगी, ओके। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। माई क्वीन, मुझे तुम्हारे जैसी छोटी सी क्यूट सी प्रिंसेस चाहिए है, मतलब दे वांट डॉटर। तुम मेरे लिए बेस्ट हो पूरी दुनिया में, बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू माई मी। कांट वेट टू सी यू इन ब्राइडल ड्रेस। सुन से वेट नहीं हो रहा कब आपको दुल्हन बना जो है वो देखेंगे। ओके, डेस्परेटली वेटिंग फॉर द सिंदूर सेरेमनी। सो तुम्हें मैंने अपना बना लेना है। सो गाइस, जो भी आपके रिलीजन या कल्चर में सेरेमनी है, जो मेन सेरेमनी होती है मैरिज की, डेस्परेटली वेटिंग फॉर दैट, हो सकता है उसके बारे में इमेजिन भी करते हो ये कि कैसे लगेगा, कैसे होगा, राइट। आई वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ़ मी एज़ आई डू टू यू। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं तुम्हारी हमेशा केयर करता हूँ, तुम भी मेरी केयर करो। सो अरमान है इनके छोटे छोटे। ओके, तुम्हारी जो स्माइल है किसी दिन मेरे को घायल कर देगी। प्लीज़ कोई मुझे को बचाए इस स्माइल से। जस्ट जोकिंग अराउंड। आई वुड नेवर बिट्रे यू, कभी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। एंड फाइनल मैसेज,
मैं हमेशा तुम्हीं से मोहब्बत करूँगा और तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा. ओके गाइज, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.